को नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और अब एक बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान 7 सीटों पर हार के बाद इस्तीफे देने का दावा किया था। उनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। उसके बाद कैसे कुछ घटनाक्रम रहा पूरे महीने, 1.5 महीने तक, वो भी आप लोगों ने देखा। टीवी 9 राजस्थान ने दिखाया। लगातार इस बात का सवाल भी उठ रहे थे और आखिरकार आज किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा सौंप दिया है, भेज दिया है। वो एक्सेप्ट होगा, क्या कुछ उसमें होगा वो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे सहयोगी भविष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित जुड़ गए हैं। सबसे पहले भविष्य, आपके पास बाबा का इस्तीफा क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल अम्बेश, देखिए जिस तरीके से पूरी कहानी या पटकथा रची गई है, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के दौरान 7 सीटों पर जीत का दावा किरोड़ीलाल मीणा साहब ने किया था और कहा था कि अगर इन 7 सीटों पर वो चुनाव नहीं जीता पाते हैं तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए उसमें से महज 3 ही सीटों पर बीजेपी जीत पाई, यानी कि 4 सीटों पर जिन पर दावा किरोड़ीलाल मीणा साहब ने किया था, उन 7 में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिली। 4 सीटों पर एक बड़ा झटका वहां पर बीजेपी को और खास करके किरोड़ीलाल मीणा साहब को लगा। तो अब देखिए आप उस दावे के बाद से, उस जीत हार के बाद से लगातार उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप मैं अपने अपने वादे दर्शकों पर को कायम एक रहेंगे। बार एक जी बार अपने दर्शकों को बता दिया जाए कि वो 4 सीटें जिन पे हार मिली वो कौन कौन सी हैं। दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर, करौली धौलपुर, ये 4 सीटें हैं। जो उन्होंने 7 सीटों का दावा किया था, ये 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार मिली। और दौसा और टोंक सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा साख पर इसलिए थी क्योंकि देखिए, टोंक सवाई माधोपुर से सॉरी दौसा से खुद सांसद रह चुके थे और टोंक सवाई माधोपुर की सवाई माधोपुर विधानसभा से मौजूदा वक्त में ये विधायक हैं। जी 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 भविष्य। बिल्कुल, देखिए तो जो मैं बात कर रहा था, जो जीत हार को लेकर एक बड़ा झटका लगा था, उसके बाद से लगातार लोग पूछ रहे थे, संवाददाता पत्रकार पूछ रहे थे कि भैया आपने एक दावा किया था, क्या आप उस दावे पर खरे उतरेंगे या नहीं। तो आपको याद होगा कि एक सवाल जब पत्रकार ने पूछा तो अपने होठों पर उंगली रखकर किस तरह का रिएक्शन किरोड़ीलाल मीणा साहब ने दिया था। तो अब देखिए आज का दिन, जब क्या बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्योंकि कल जो बागीदौरा से नवनिर्वाचित विधायक थे उपचुनाव के बाद, उन्होंने शपथ ग्रहण विधानसभा में की। उसके बाद जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सदन को स्थगित कर दिया गया। तो इतनी कार्रवाई जो है पहले दिन बजट सत्र में हुई थी। आज जो है प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई होनी थी। कई सारे सवाल जो है विधायकों के वो रखे जाने थे और आसार थे कि सदन की कार्रवाई जो है आज हंगामेदार रहेगी। बजट सत्र के दूसरे ही दिन बाबा ने ये बड़ा खेल जो है राजस्थान की सियासत में कर दिया। इसके पीछे कई मायने देखिए, अगर क्योंकि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल किरोड़ीलाल मीणा साहब का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनको मना लिया जाएगा, और अगर मना लिया जाएगा तो क्या ये महज एक फेस सेविंग सिचुएशन, जो फेस सेविंग सिचुएशन क्रिएट की जा रही है अपने उस वादे को एक तरीके से पूरा करने के लिए जो चुनाव के वक्त किया गया था। तो देखिए अगर फेस सेविंग सिचुएशन होती तो ये पूरी कार्रवाई पहले कर ली गई होती। बजट सत्र के दौरान ये कार्रवाई नहीं की जाती, यानी कि बाबा का इंटेंशन जो है, इंटेंशन और इंटेंट दोनों मजबूत। इंटेंशन बिल्कुल साफ नजर आ रही है, इंटेंट मजबूत नजर आ रहा है कि ये जो इस्तीफा किरोड़ीलाल मीणा साहब ने दिया है ये कोई हवाबाजी नहीं है। क्योंकि इससे पहले देखिए सवाल, हमने भी एक स्टोरी परसों जो है वो चलाई थी कि क्या किरोड़ीलाल मीणा साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर 7 सीटों पर चुनाव नहीं जीता पाया। दूसरी तरफ आप कह रहे थे टोंक में कि जो आपने नया सांसद चुनकर भेजा है बीजेपी के सांसद को हराकर, अगर उनका 5 सालों में नंबर और पता भी आप पता लगा पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो देखिए लोग तब भी पूछने लगे कि भाई आप तो इस्तीफा देने की बात भी कर रहे थे, वो आपने पूरा नहीं किया, अब आप राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी विश्वसनीयता क्या रह गई? विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल था, वो भी ऐसी नेता की विश्वसनीयता पर जब बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में थी। उस वक्त सबसे क्रेडिबल चेहरा राजस्थान में विपक्ष के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा साहब का नजर आता था। हर किसी बड़े मुद्दे पर सड़कों पर
जो एक सियासत थी या सड़कों की जो राजनीति थी, वो किरोड़ी लाल मीणा साहब करते हुए दिखाई देते थे। उससे बड़ा विपक्ष का चेहरा कोई नजर नहीं आया जब बीजेपी विपक्ष में रही। तो देखिए, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब का पूरा जो गेम प्लान है वो पहले ही तैयार हो चुका था। ये जो आज झटका बीजेपी को दिया है किरोड़ी लाल मीणा साहब ने, ये इसकी टाइमिंग पहले ही सेट हो चुकी थी। मुझे लगता है कि वो ये जान चुके थे कि कब ये जो पूरा धमाका है वो करना है। अब देखिए, बड़ी बात है कि क्या कुछ बीजेपी का इस पर रिएक्शन रहने वाला है, कब इस्तीफा मंजूर होगा और इसके पीछे की कई तमाम चीजें हैं, कई सवाल हैं। अम्बेश, मुझे अपनी आवाज थोड़ी रिपीट हो रही है। अ, मैं देखता हूँ। जी भविष्य एक चीज जो मुझे अभी सूत्रों से खबर मिली कि बाबा 2 दिन से दिल्ली में थे, दिल्ली में आला कमान के साथ और कई बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई हैं और खबर ये भी आ रही है कि वो इस्तीफा देने के बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। अब जी ऐसा मतलब वो करने वाले हैं और अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या 1-2 दिन के बाद बाबा सड़क पर उतरेंगे और वो जी हमें लगता है कि थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे पिछली सरकार का कर लेना चाहिए कि क्या सचिन पायलट वाली भूमिका में आने वाले हैं बाबा? देखिए, सचिन पायलट वाली भूमिका का जिक्र हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हालिया सिचुएशन पर अम्बेश थोड़ा सा और गहराई में जाकर थोड़ी बात करते हैं। अब देखिए, सिचुएशन क्या बीजेपी के लिए क्रिएट हो रही है, आप देखिएगा, अगर आज चूंकि बहुत ज्यादा बैठ के विधानसभा सत्र की नहीं रखी गई है, क्योंकि देखिए 10 तारीख को बजट पेश होना है, उससे पहले 2 ही दिन बैठ के हो रही है। एक जब पहला दिन था जब नवनिर्वाचित विधायक ने शपथ ली और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ। आज दूसरा दिन है और इसके बाद सीधे 10 तारीख को सदन जो है वो अपनी बजट पेश करेगा। तो देखिए, आज के दिन कई सवाल उठने थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि 148 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं सदन के पटल पर और इन 148 में से आप यकीन मानिए 80 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बीजेपी के ही विधायकों ने रखे हैं। मैं आपके साथ जुड़ूंगा 2 मिनट में, तब तक आप सुमित से बात करिए। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनसे बात करिए। मैं 2 मिनट में वापस आपके साथ जुड़ता हूँ। बिल्कुल, इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुमित, जरा आप बताइए, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जब लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया था और वह काफ़ी चर्चा में भी रहा कि भाई अगर जिन सीटों पर देखिए जिन सीटों की बात किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे वे सीटें ज़्यादातर वो सीटें थी जहां पर भाजपा के ही कुछ प्रत्याशी जो है या कुछ नेता, दिग्गज नेता जो पहले वहां से पूर्व सांसद रह चुके हैं या पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और वहां पे इसी के चलते कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है और इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं राजस्थान में सक्सेसफुल रहा है और कहीं न कहीं 11 सीटें निकालने में कामयाब रही है। और जो प्रथम चरण में जो चुनाव हुए थे, जो पूरी राजस्थान में, उसी में सबसे ज्यादा कांग्रेस सीटें निकाल पाई है और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा की साख पूरे लोकसभा चुनाव में दांव पर देखी गई थी और कहा गया था कि इस सीट पर सचिन पायलट का भी प्रभाव खासा देखा जाता है और किरोड़ी लाल मीणा का भी प्रभाव खासा देखा जाता है। ऐसे में आमने सामने की टक्कर देखी जा रही थी और जब इस तरह की बात सामने आई तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अगर वो सीटें नहीं जीत पाते हैं, देखिए 2 बार से जो है भाजपा 25-0 का आंकड़ा छू रही है और 30 बार हैट्रिक मारने की तैयारी वो कर रहे थे, लेकिन मुश्किलें तब हो गई जब अपने ही लोग बागी हो गए और इसी के चलते कड़ा मुकाबला उनको देखने को मिल रहा था। और ऐसे में अगर जिस तरह से खटास में पड़ती हुई सीटें जैसे कि दौसा विधानसभा हो या टोंक सवाई माधोपुर हो, ऐसी सीटें खटास में पड़ती हुई दे रही थी तो किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया था कि अगर वो इन सीटों पर किसी भी सीटों पर अगर भाजपा हार जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब जब परिणाम आ चुके हैं 1 महीने पूर्व, तो पिछले महीने इस बात की काफी चर्चा रही कि क्या किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ बातों में ही इस्तीफा देने वाले थे, क्या वास्तव में जब उन्होंने वादा किया था और इस्तीफा नहीं, उन्होंने कहा, इसकी के बीच इनका बयान भी आया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह के बयान भी वायरल हुआ। जी, तुम जरा मुझे बताइएगा, जैसा आपने कहा कि देखिए प्राण जाए, रामायण की चौपाई जो है वो किरोड़ी लाल मीणा ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी की थी कि भाई प्राण जाए वचन न जाए। तो उसके बाद कांग्रेस ने उसको रिशेयर करते हुए भी सवाल उठाए थे कि आप कब इस्तीफा देंगे। तो सवाल मेरा ये है कि क्या महज एक वो टीस है कि 7 सीटों पर जो कहा था, जो दावा किया था, वो चुनाव नहीं जिता पाए, राजनीतिक जमीन सरकी या अंदर खाने? क्योंकि 2 दिनों से बताए जा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा साहब 2 दिनों से दिल्ली में थे, दिल्ली में क्या कुछ उनका कार्यक्रम चल रहा था, अंदर खाने क्या कुछ खबरें हैं, क्या विभाग को लेकर भी या सरकार में अपनी पोजीशन को लेकर भी किसी तरह की कसक मन में किरोड़ी लाल मीणा के थी? क्या कुछ असल वजह है इस्तीफे की? बिल्कुल भविष्य आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों का जिस तरह से कहना है कि कहानी कुछ और है और कहानी की शुरुआत जो है वह विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो चुकी थी और यही देखने को मिला। कहीं न कहीं जिस तरह से मंत्रिमंडल में जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा की भागीदारी देखी गई, कहीं न कहीं वे नाखुश नजर आए और उनके समर्थकों ने भी उनके मंत्री पद को लेकर विरोध किया था। यह बात चर्चा सोशल मीडिया पर हो या मीडिया रिपोर्ट्स में हो, काफी चर्चा में रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरह का मंत्री पद मिलना चाहिए था, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनकी चर्चा नाम सामने आया था और उनकी चर्चा तेजी से रही थी और इसके साथ ही इसके बाद में मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिला, इसके बाद में मंत्री पद में कोई अच्छा या तो चिकित्सा विभाग की मांग की जा रही थी या फिर गृह विभाग की मांग की जा रही थी, लेकिन ये दोनों ही जो है मंत्री पद उनको नहीं मिले। ऐसे में कहीं न कहीं जो मंत्री पद उनको मिला था वे खुद भी नाराज दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी इस बात का विरोध नहीं किया। लेकिन उनके समर्थकों ने बड़ी जोर शोर से इस चीज का विरोध भी किया, पुतले भी जलाए गए और सड़कें भी जाम की गई। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, कहीं न कहीं जो है ऐसा माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है एक लोकसभा चुनाव की आड़ में। कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये जो कुछ सीटें हैं वहां पर बीजेपी हार सकती है और ऐसी हमारे जो एग्जिट पोल थे उसमें भी हमने बताया था, चाहे ओपिनियन पोल हो उसमें भी आया था कि कुछ सीटें जो है वो सीधी सीधी बीजेपी के हाथ से निकल रही थी। ऐसे में एक दाव खेलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की पेशकश की। कहीं न कहीं उनको मालूम था कि अगर मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं तो शायद भाजपा कमजोर होती है और कोई मेरे को नया मंत्री पद या किसी और चीज की पेशकश की जा सकती है। देखिए, यहाँ पे 30 मंत्री पद मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें से 25 मंत्री बनाए जा चुके हैं। अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। ऐसे में कोई और विभाग भी मिल सकते थे। ऐसे में यही कारण है कि कहीं न कहीं जो है किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का दाव खेला और इस्तीफे की पेशकश की। और जब विधानसभा सत्र अब शुरू ही हुआ है और आज दूसरा दिन है, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी जी सुमित, आगे क्या 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 पूरा सिनेरियो नजर आता है? किस तरह के राजनीतिक डायनामिक्स जो हैं वो क्रिएट होते दिखाई दे रहे हैं? इस दिशा में किरोड़ी लाल मीणा साहब की राजनीति जाती दिख रही है? देखिए, कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, भाजपा को भी मालूम है। देखिए, अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दौसा में और देवली उनियारा जो टॉक में जो विधानसभा आती है वहां पे उपचुनाव भी होने हैं और कहीं न कहीं जो है किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा का हंगामा देख लिया जाए। पार्टी गैंग से वंचित अपराधियों पर जिला मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर उचित इनामी राशि की घोषणा की भ्रष्टाचार के बाद तथा भ्रष्टाचार के बाद खंड दो आप बैठिए, आप मंत्री रहे, आपको मंत्री रहे, आपको व्यवस्था पता है, आप मंत्री रहे माननीय, बैठिए। जैसे 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा एक पेंडिंग है, विवरण परिशिष्ट अ पे संलग्न है। खंड 3 विधानसभा किशनगढ़ के सीमावर्ती थाना स्तर पर जाकर गश्ती करवाई जाती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला 12 को कानूनी व्यवस्था हेतु रिजर्व बल के रूप से इनको मिलेगा, इनको मिलेगा नाकाबंदी हेतु एक कंपनी RAC की उपलब्धि करवाई गई है। विधानसभा किशनगढ़ में सीमावर्ती थानों में समय समय पर RAC। चलिए सुमित, आप अपनी बात करिए, अभी वो हंगामा चलता रहेगा, जैसे अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। जी
देखिए ऐसी 5 सीटें हैं जिसमें राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और पूरी राजस्थान में की बात करें जहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का सीधा-सीधा प्रभाव देखा जा सकता है, जिस पर जो सीट है झुंझुनू भी कह सकते हैं, दौसा विधानसभा है, इसके साथ में देवली उनियारा विधानसभा है, जो टोंक जिले में पड़ती है। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का खासा प्रभाव है। कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और बीजेपी को भी मालूम है कि अगर उपचुनाव में खासकर इन 3 सीटों पर अगर जीत दर्ज करनी है तो किरोड़ी लाल मीणा के बिना यह असंभव सा नजर आता है और कहीं न कहीं जो है यही कारण है कि इस तरह की विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले और जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और आज जब दूसरा दिन है तब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की पेशकश की है। जी, लेकिन सुमित आपको क्या लगता है कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स में जब लोकसभा के साथ साथ बीते विधानसभा चुनावों में भी मन मुताबिक सफलता किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में नहीं मिल पाई है, तो कैसे कैसे ये मानकर चला जाए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है किरोड़ी लाल मीणा की कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल भविष्य आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से सिर्फ हम लोकसभा चुनाव की ही बात ना करें, अगर विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो कोई जीत का मार्जिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है इन सीटों पर और दौसा और देवली उनियारा पर तो कांग्रेस ने सीट भी निकाली है और विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज नहीं की थी और इसके बाद में जब वही जो विधानसभा में जिन्होंने जीत दर्ज की हरिश्चंद्र मीणा हो या फिर हरिश्चंद्र मीणा हो जैसे नेता ने देखिए हरिश्चंद्र मीणा जो है जिन्होंने टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बने हैं वे पहले भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ठीक पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी से टूट के बड़े नेता आए हैं उन्होंने ही यहाँ पर कांग्रेस के लिए जीत निकाली है। ऐसे में अगर प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी किरोड़ी लाल मीणा की सक्सेस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखता होगा कि जो दाव किरोड़ी लाल मीणा ने खेला है वह कितना सक्सेसफुल हो पाता है उनके लिए। ठीक है सुमित, अम्बेश मैं वापस आ रहा हूँ जिस बात पे जब आप गए तो जो बात मैं कर रहा था मैं एक बार फिर से उसी को रिपीट करूंगा। आप देखिए कितना दिलचस्प माहौल है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, दूसरी तरफ सदन की तरफ आप रुख करें तो देखिए हंगामे के आसार तो हैं। विपक्ष तो हंगामा करेगा, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 138 कॉलिंग अटेंशन मोशन लगे हैं जिसमें से 80 केवल बीजेपी विधायकों ने लगाए। आप देखिए बीजेपी विधायकों ने 80 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे हैं। कई सवाल है उसमें, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा गया है, सीमावर्ती इलाकों में जो आधार सेंटर थे वहां पर फर्जी आधार कार्ड बढ़ रहे हैं उनको लेकर सवाल बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं। यानी देखिए नेशनल सिक्योरिटी का भी एक सवाल है यहां पर। दूसरा आप देखेंगे अगर आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार की या यूं कहें कि भजनलाल सरकार की किरकिरी करा सकते हैं। देखिए भविष्य जब 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, 4 दिसंबर को, उसके बाद से आपने देखा किस तरीके से घटनाक्रम शुरू हुआ। डिनर पॉलिटिक्स होती है, विधायकों के बाड़ेबंदी के आरोप लगते हैं। उसके बाद 14 तारीख को आपको वो तस्वीर याद होगी जब वसुंधरा राजे के हाथों से एक पर्ची खुलवाई गई थी और उसके बाद उनका रिएक्शंस क्या था और उसके बाद विपक्ष ने किस तरीके से अब तक गोविंद सिंह डोटासरा हो या और भी बड़े नेता हो, टीकाराम जूली हो, किस तरीके से उन्होंने इसे पर्ची सरकार कहना शुरू कर दिया था। जी अब देखिए भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहली जो आई वो आई थी करणपुर का विधानसभा चुनाव, जो कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही होना था और वहां पर उम्मीदवार कौन था, उनके अपने मंत्री थे, जिसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। आप वो सीट बुरी तरीके से हार जाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में आपके पास चुनौती थी कि भाई बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि जब हम पीएम मोदी के चेहरे के सहारे, उनकी योजनाओं के सहारे विधानसभा में वापसी कर सकते हैं तो लोकसभा की तो 25 की 25 सीटें हम क्लियर इस बार जीतेंगे। लेकिन देखिए वो शायद वहां पर भी एक बड़ा झटका लगा बीजेपी को, 11 सीटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद और इस लोकसभा चुनाव के दरमियान किरोड़ी लाल मीणा
जो कि स्टार्टिंग से जब उनके लिए मंत्री पद का ऐलान हुआ था, वो मंत्री कैबिनेट विभाग बटे थे, उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बाबा अपने विभाग मिलने से नाखुश हैं। और आपको बता दूं भविष्य, ये चीज उन्होंने जब वो लोकसभा चुनाव शुरू हुए उसके बाद उन्होंने कई बार लेटर लिखे, चाहे वो ईआरसीपी को लेकर हो और ईआरसीपी में जो जल निगम में घोटाले को लेकर हो कि जमीनों को लेकर हो, उन्होंने कई सारे लेटर जो है सरकार को लिखे और सरकार ने खैर उस पे एक्शन भी लिया। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें रही किरोड़ी बाबा ने जो लगातार वो एक्टिव रहे अपनी सरकार के खिलाफ। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब ये कहा जा रहा है, मतलब खबरें दो दिन से चल रही हैं कि वो बहुत जल्द ही सड़क पर उतरेंगे और बड़ा प्रदर्शन जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ करेंगे। देखिए कई सारे मुद्दे हैं, आपको बता दूं भविष्य, एक आज ही एक प्रदर्शन हो रहा है। जब विधानसभा चल रही है तो राजधानी में 50% आरक्षण को लेकर जो महिलाओं को दिया गया है उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जयपुर में शुरू हो गया है। और इससे पहले पेपर लीक को लेकर जब सरकार बनी थी, आपने वो तस्वीरें देखी थी किस तरह प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी, वहां पे किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल पहुंचे ठीक है थे। अम्बेश, लेकिन इसमें मैं एक सवाल ये पूछूंगा, हालांकि बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल हो जाएगा, लेकिन क्या नेतृत्व परिवर्तन का इशारा या संकेत भी राजस्थान की सियासत में मिलने लगा है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर कई सवाल लगातार जब से नई सरकार का गठन हुआ राजस्थान में तब से उन पर सवाल उठते चले आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी के लिए असहज सी स्थिति राजस्थान में बनती दिखाई दी और एक बड़ा झटका तो लोकसभा के नतीजों के तौर पर लगा ही है, जहां 11 सीटों से हाथ धोना पड़ा है। तो एक वो ट्रेंड बीजेपी के लिए राजस्थान में बदला, वो जो जीत का ट्रेंड चलता आ रहा था तो वो झटका लगा। तो अब देखिए राजस्थान की सियासत में बीजेपी में एक सिरे पर अब वसुंधरा राजे तो दूसरे छोर पर निकल कर आ गए किरोड़ी लाल मीणा। भविष्य लगातार ये बात थी कि जब से वही मैं इसीलिए मैंने कहा नतीजों के बाद से लगातार बीजेपी में बगावत या कहें बगावती सुर स्टार्टिंग हो गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल कसवा ने बीजेपी का साथ छोड़ा, जो कि सिटिंग एमपी थे, उसके बाद प्रहलाद गुंजन, और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ये दोनों नेता किसके गुट में आते हैं। और उसके बाद देवी सिंह भाटी ने जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से लोकसभा में हार के बाद, चाहे वो सीकर के बीजेपी उम्मीदवार हो, चाहे आपका झुंझुनू के बीजेपी उम्मीदवार हो, चाहे आपके भरतपुर के बीजेपी उम्मीदवार हो, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि भाई वसुंधरा राजे अगर प्रचार करती तो हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। देवी सिंह भाटी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि भाई बस आपके राजेंद्र सिंह राठौर की वजह से और राहुल कसवा की वजह से 5 सीटों का हमें नुकसान हुआ, सीधा सीधा। वो बात अलग है कि बाद में राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि इतने बड़े नेता नहीं है जो वो 5 सीटों का नुकसान करा दें। लेकिन जब आपके उम्मीदवार बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे का साइडलाइन करना आपको लोकसभा चुनाव में महंगा पड़ा। अब देखिए एक बार फिर 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसे में अगर ये 5 सीटें जाती हैं तो जिसका अंदेशा आप जता रहे हैं वो बहुत कुछ हकीकत में बदल सकता है। लेकिन क्या ये वसुंधरा राजे के सर बंधेगा ताज या नहीं, या कोई और होगा, और वो और कौन में कौन होगा? क्योंकि देखिए सतीश पुनिया अपना चुनाव हार गए, राजेंद्र सिंह राठौर अपना चुनाव हार चुके हैं, और फिलहाल राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। बिल्कुल अम्बेश, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं थोड़ा सा राजेश से भी थोड़ा अपडेट ले लूं इस खबर को लेकर, जो ये सियासत की नई हवा चल पड़ी है राजस्थान में। राजेश के पास क्या अपडेट है इसको लेकर? राजेश बताइएगा जरा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए किरोड़ी लाल मीणा आज से नहीं, शुरुआत से जब से लोकसभा चुनाव में एंट्री हुई है, लोकसभा चुनाव में हरीश मीणा के और उस प्रचार में पहुंचे हैं, तो उस समय से जो चर्चा है वो देखने को मिली है। उन्होंने पहले एक सीट पर, दौसा सीट पर जीतने की दावा किया था कि अगर नहीं जीतते, फिर 7 सीटों पर दावा किया। और जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसी दिन उन्होंने एक ट्वीट कर इशारा तो उसी दिन कर दिया था कि रघुकुल रीत जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने उसी दिन सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इशारा उन्होंने उसी दिन कर दिया था कि जो उन्होंने कहा है, जो रीत चली आ रही है, जो उन्होंने मुंह से बोल दिया है वो उनको करके दिखाएंगे। बीच में उनकी काफी चर्चा थी,
उधर माउंट आबू में एक कार्यक्रम हुआ था, उस समय उन्होंने इशारों की और संकेत थे इनकी खत्म कर दिए थे, उन पर विराम लगा दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि जो कृषि क्षेत्र में घोटाले हुए हैं, जो घोटाले की बात थी वह उन्होंने सामने लाई थी। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस है लगातार उन पर सवाल उठाती आ रही थी, उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी कि उन्होंने जो बयान दिया था एक दिन पहले ही, जो टीकाराम जूली है, जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने उनसे इस्तीफे की बात कही थी कि जो किरोड़ी लाल मीणा है जो लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी बात से कहीं मुकर रहे हैं। तो ये बात किरोड़ी लाल को वो नहीं लगी, क्योंकि पिछले दिनों से किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में बैठे हुए हैं, दो या तीन दिन से, और वह आला कमान से मुलाकात के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर संसद में चलने के कारण वहां पर नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। और उनके जो आज जो जिस तरह से इस्तीफे की बात सामने आई, तो साफ तौर पर कहेंगे ये है कि उनकी जो मुलाकात है, उनकी बात बड़े नेताओं से होनी थी कि अगर बड़े नेता क्या कहते, लेकिन इस्तीफा उन्होंने ऐसा लगता है कि कहीं पहले ही दे दिया है। और जो सीएम है उनसे उनकी मुलाकात हुई, सीएम ने उन्हें काफी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो उनकी बात थी कि मेरी जो बात है उस बात से मुकरू नहीं, इस कारण उनके जो इस्तीफे की बात है वो हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसा अम्बेश राजेश बता रहे कि देखिए दिल्ली में थे, लेकिन मुलाकात बड़े नेताओं से नहीं हो पाई है, और शायद यही वजह है कि आकर अपने उस प्लान को आगे किरोड़ी लाल मीणा अब बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जो प्लान और जिस प्लान की पटकथा पहले से उन्होंने तैयार करके रखी थी, जब उन्हें मन मुताबिक पद नहीं मिला, सरकार में वो कद नहीं मिला, तो शायद अब उसकी तलाश में दिल्ली थे, लेकिन दिल्ली से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब किस तरीके से आप देखेंगे किस तरफ बढ़ेगी किरोड़ी लाल मीणा साहब की सियासत? देखिए भविष्य TV9 राजस्थान लगातार, क्योंकि जब इस्तीफे की बात हुई थी उसके बाद नतीजे आए, उसके बाद 12:40 पर किरोड़ी बाबा ने ट्वीट किया 4 जून को कि भाई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद शाम तक आप उन दावों में 4 सीटें हार गए। तो हम लगातार ये स्टोरी करते, और आपको याद होगा उसके बाद महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र सिंह फडणवीस, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। वहां पर भी कुछ सीटों पर जब हार हुई, महाराष्ट्र में बीजेपी की जो हार हुई, तो उसके लेके जब किया तो ये सवाल खड़ा होने लगा कि भाई क्या किरोड़ी बाबा, क्योंकि वो पहले ही दावा कर चुके थे, खैर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए जो है दावा वो कर दिया, इस्तीफा पेश कर दिया। तो ये हुआ कि भाई किरोड़ी लाल मीणा तो पहले ही दावा कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये आया कि किरोड़ी लाल मीणा अगर इस्तीफा देते हैं तो, क्योंकि बात 1-2 सीटों की नहीं थी, बात 2-4 सीटों की नहीं थी, बात थी 11 सीटों की। तो अब इन 11 सीटों में 5 ऐसे मंत्री आ रहे थे, इंक्लूडिंग किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी अपनी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिला, या फिर बीजेपी के विधायकों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। भरतपुर के उम्मीदवार जो है रामस्वरूप कोहली, उन्होंने तो खुलकर कहा कि भाई विधायकों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो उसके बाद ये था कि भाई क्या किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ 4 अन्य मंत्री, और अगर ये लोग इस्तीफा देते हैं तो क्या ये दबाव उन पे बनेगा, उप मुख्यमंत्रियों पर बनेगा? और ये सवाल वही है अम्बेश, सवाल पूरे इस सिनेरियो में समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब इस्तीफा तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे से सरकार की इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। अभी तो देखिए इस्तीफा दिया, लेकिन भजनलाल सरकार उसको कब मंजूर करती है, कैसे मंजूर करती है? सवाल ये है, बेसिक सवाल, और जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा कि सरकार की सेहत पर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अगर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा ये एक्सेप्ट होता है, अब फिर सवाल आएगा आपके 2 उप मुख्यमंत्री, आपने जिस तरीके से उनको दिया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, जिन जिलों का उनको प्रभार दिया गया था, वहां पर हार क्यों हुई? ठीक है, 4 और मंत्री जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके क्षेत्र में जो हार हुई वो क्यों, उसके लिए उनकी जवाबदेही तय होगी कि भाई वो भी इस्तीफा दें। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री का आता है। देखिए मुख्यमंत्री लगातार जो है वो बीते कुछ दिनों में, चाहे वो कई सारी घटनाक्रमों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी रहा इस्तीफे का सवाल। तो अब उनके एक इस्तीफे से कई सारे इस्तीफों पर कई सारे नेताओं पर सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब जो एक धड़ा है, इंतजार करना होगा किसका असर। नहीं, भविष्य बीजेपी में जो एक धड़ा है, जैसे हम कांग्रेस में देख रहे थे 5 सालों के दौरान कि भाई गहलोत वर्सेस पायलट जो चल रहा था,
अब बीजेपी में जो धड़ा है वो और ज्यादा खुलकर सामने आएगा और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर रखना चाहूंगा। क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा साहब के पर कतरने भी शुरू कर दिए गए थे क्या? क्योंकि देखिए उपचुनाव के लिए जो प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है, दौसा में किरोड़ीलाल मीणा साहब के साथ 3 और प्रभारियों को नियुक्त किया गया, जिसमें डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा, अरुण चतुर्वेदी साहब, प्रभुलाल सैनी साहब, तीनों के तीनों कद्दावर नेता। और क्योंकि उप मुख्यमंत्री के इसका सबसे बड़ा पद है तो प्रभारियों में सबसे बड़ा चेहरा प्रेमचंद बैरवा बन गए। तो इस लिहाज से क्या अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई किरोड़ीलाल मीणा को नजर आ रही थी और अब मजबूरी हो गई थी सरकार को नमस्ते करने के लिए? देखिए अब यही है कि भाई देखिए आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो रही थी कि आपने पहले दावा के बाद जिस दिन नतीजे आ रहे थे आपने ट्वीट कर दिया कि भाई पोस्ट कर दिया कि भाई रकुल रीत सदा चली आई। उसके बाद आज 4 जून है, वो सॉरी आज 4 जुलाई है, पूरे 1 महीने बाद मतलब आपने कहा था कि जिस दिन सीटें हारेंगे उस दिन दे देंगे। तो मतलब आपने 12:40 पर ये पोस्ट कर दिया था कि भाई रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। मानी आप इस्तीफा उस दिन मन बना चुके थे कि आप इस्तीफा देंगे और उसके बाद लगातार जब पत्रकार आपसे सवाल कर रहे थे तो आपने वो जिक्र किया ही उस तस्वीर का और हम दिखाई रहे कि किस तरह वो कर रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि भाई उनको मनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो एक इस्तीफा कई और इस्तीफों के लिए मतलब कई और इस्तीफों के लिए एक वो बन जाएगा कि भाई और इस्तीफे होने चाहिए। तो इसलिए उसको रोका जा रहा था कि भाई अब तक रुक जाएं। लेकिन अब क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा की अपनी साथ जिस तरीके से दौसा की सीट पर उनके ऊपर 2 और मतलब एक उनके ऊपर और एक उनके समकक्ष नेता को वहां पर सौंपा गया है, तो यानी कि आपका आला कमान से आप पर से विश्वास उठ गया है कि आप दौसा में वो उपचुनाव में वो सीट जितवा सकते हैं। आप अकेले दम पर चुनाव नहीं। तो अब बाबा को लगा कि भाई अब ना सिर्फ पब्लिक में, पार्टी में, दोनों ही जगह मेरी साख जो है वो खत्म हो रही है, तो इससे अच्छा मैं पब्लिक के पास वापस चला जाऊं। बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ी दरार जो है, यूं कहें कि बड़ी खाई जो है शीर्ष नेतृत्व और किरोड़ीलाल मीणा के बीच बनती नजर आ रही। सुमित कुछ कहना चाह रहे थे, सुमित बताइएगा। और जैसा अम्बेश ने जो कहा कि ये एक इस्तीफा आधार बनेगा और सांसद और विधायकों के इस्तीफों का, क्या इस तरह की स्थिति भी राजस्थान में बनेगी? देखिए पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि जो इसमें 3 मुख्य बातें समझने की आवश्यकता है। देखिए एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो किरोड़ीलाल मीणा ने खेली थी और एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो अब उनके साथ में हो रही है। और कहीं ना कहीं जो किरोड़ीलाल मीणा तीसरी बात जो देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो किरोड़ीलाल मीणा ने खेली इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जो मन मुताबिक जो है परिणाम भाजपा को नहीं मिले, तब उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं कहीं हो रही है कि वे इस्तीफा दे, चाहे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो। कहीं न कहीं देखिए हमेशा राजनीति में कहा जाता है कि विपक्ष से ज्यादा जो है पक्ष के लोगों से अवेयर रहने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं जो लोग देखिए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एक बड़ी लाइन जो है वो पीछे है। कहीं न कहीं सभी को मालूम है अगर एक मंत्री पद खाली होता है तो उनका नंबर जो प्रबल दावेदार है उनका भी लग सकता है। कहीं न कहीं यह भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स किरोड़ीलाल मीणा के साथ में हो रही है। इसके साथ ही देखिए जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, वे करीब 15 जुलाई के आसपास जो है इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन 10 दिन पहले वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र शुरू होना था और कहीं ना कहीं वे इस बात का मुद्दा उन्हें भी मालूम था कि विधानसभा सत्र में उठाया जा सकता है और बड़ी जोर शोर से उठाया जाएगा। और वे अपनी छवि कहीं ना कहीं खराब होती हुई नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि वे एक जनाधार के नेता है, जनता के बीच में रहते हैं और जनता से जीत के आते हैं और जनता के बीच में अपनी छवि कायम करने के लिए वे कुछ भी करेंगे। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और अपनी छवि को कहीं ना कहीं मजबूत रखने का प्रयास किया है इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके की, हाँ अम्बेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ये था और जो इस्तीफे, हाँ, आप अपना सवाल कर लीजिए फिर मैं खत्म करते हैं इस चीज को। एक आखिरी सवाल ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल का पोर्टफोलियो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो नहीं पाया है और उसमें ये इस्तीफा जाहिर तौर पर उनके आगे सियासी करियर बतौर मुख्यमंत्री उनके आगे के टेन्योर को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल का रुख क्या रहेगा अम्बेश?
देखिए भविष्य अभी काफी हद तक ये तय करता है कि जो मैं बात कर रहा था कि जैसे कांग्रेस में 2 धड़े हैं, गहलोत वर्सेस पायलट। बीजेपी में कई धड़े हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, आपके राजेंद्र सिंह राठौर, आपके सतीश पुनिया, ठीक है। ये 4 तो ये 3 और प्लस उधर वसुंधरा राजे सिंधिया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार भले ही वो एक्टिव नहीं है, वो पायलट की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर रही हैं, उन्होंने कोई ऐसा रुख अपना इख्तियार नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने एक बात उस दिन कही थी उंगली काटने वाली, उसके बाद से और उससे पहले देखिए वो खुद एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो नेता हैं, चाहे वो आपका देवी सिंह भाटी हो या राहुल कसवा जो छोड़ चुके हैं, या फिर आपका प्रहलाद गुंजन हो, तो जो उनके गुट के नेता हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से अब एक्टिव और ज्यादा तरीके से होंगे और इसका नुकसान जो है आने वाले समय में भयंकर रूप से देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेश। सुमित और राजेश, नजर आप लोग बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट जो हैं दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से ये आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब बजट सत्र के बीच इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या मुख्यमंत्री जो है वो उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे, किस तरीके की सियासत आगे बढ़ेगी उस पर नजरें टिकी रहेंगी। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।